अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहता है, गलत वजहों से थोड़ा ज्यादा सुर्खियों में रहता है। इस बार ऐसे कारनामे और करतूत का खुलासा हुआ है जो बता रहा है कि यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, घनघोर भ्रष्टाचार होता रहा। यूडब्ल्यू ने यूनिवर्सिटी के कुलपति अविनाश तिवारी समेत 18 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। धोखाधड़ी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप यह कि 14 साल से मुरैना में एक ऐसे कॉलेज का संचालन होना दिखाया जा रहा है जो है ही नहीं। शिव शक्ति महाविद्यालय के नाम पर कॉलेज सिर्फ कागजों में चल रहा था, जबकि स्कॉलरशिप के नाम पर करोड़ों रुपए लिए जा रहे थे। कॉलेजों में चल रहे कागजों में चल रहे इस कॉलेज के प्रिंसिपल ग्वालियर के एक निजी कॉलेज के प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा को बताया गया। अरुण शर्मा को जब ये पता चला तो मामले की शिकायत उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रबंधन से की, लेकिन कार्रवाई की जगह अरुण कुमार शर्मा को ही नौकरी से हटा दिया। बाद में जब यूडब्ल्यू ने जांच की तो ये फर्जीवाड़ा प्याज की परतों की तरह खुलता चला गया। सर, हमें तो अभी न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसके माध्यम से अचानक ही पता चला है कि यहाँ कोई शिव शक्ति नाम की कॉलेज है। और पिछले कुछ सालों से यहाँ के जो बच्चे हैं जो 12वीं क्लास कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ से 35-30 किलोमीटर दूर जाते हैं, सबलगढ़ या कैलारस, उस मुरैना तक भी जाते हैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। मेरा तो जन्म यहीं हुआ है और मैं 35 वर्ष का हो चुका हूँ। मेरे संज्ञान में कोई शिव शक्ति नाम की कॉलेज आज तक आई नहीं है और ये कहीं कॉलेज माफियाओं के द्वारा कागजों में चलाई जा रही है, उससे मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। गाँव मेरा जन्म स्थान है, इसीलिए मैं आश्चर्यचकित हुआ कि मेरे गांव में कॉलेज भी खुल गया, मुझे प्रिंसिपल भी बना दिया, मुझे पता ही नहीं है। मैंने इसका उस अखबार का कटिंग लगा के 18 मई 2023 को पहली बार आवेदन जीवाजी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को दिया, 6 जून को दूसरी बार दिया, 14 जुलाई को तीसरी बार दिया। डॉक्टर बघेल उस समय जीवाजी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार थे। तीनों पत्रों पर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो ये थी कि 10 अगस्त 2023 को मुझे जीवाजी विश्वविद्यालय की मानसेवी शिक्षक व्यवस्था से टर्मिनेट कर दिया गया। सुशील हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, एक नहीं दो नहीं 14 साल तक, एक नहीं दो नहीं 3 बार शिकायत के बाद किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। ओवर टू यू सुशील। बिल्कुल सही बात। देखिए, मुरैना जिले का एक कॉलेज जो था झुंडपुरा में, आप देखिए कि सिर्फ कागजों में कॉलेज था, कागज में ही कॉलेज था, कागज में ही इसमें छात्र थे और कागजों में ही जो है कूट रचित दस्तावेजों के जरिए इन छात्रों की छात्रवृत्ति भी निकाल ली जाती थी। आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को इस कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था कागजों में, जब उस व्यक्ति को पता चला तो उसने साल 2023 में शिकायत की, डॉक्यूमेंट के साथ शिकायत की कि साहब मैं इसका प्रिंसिपल हूँ ही नहीं और मेरा दस्तावेज लगाकर इस तरह से प्रिंसिपल मेरे को बना दिया गया है, ऐसी जानकारी मिली। उस शिकायत के बावजूद भी आप देखिए जीवाजी विश्वविद्यालय कितनी लापरवाह, कितनी गैर जिम्मेदार और कितनी भ्रष्ट है कि उसने कार्रवाई करने की बजाय जो है इस मामले को दबाया। यही वजह है कि जब ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत हुई दस्तावेजों के आधार पर, तो आप देखिए कुलपति को खुद इसमें जो है कूट रचित दस्तावेज का आरोपी बनाया गया है, जिसमें जमानत का प्रावधान ही नहीं है। कुल सचिव के कुल अलावा आप देखिए दूसरे जो 18-19 प्रोफेसर हैं वो भी आरोपी बने। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते। आप ही बताइए कि जो कॉलेज है, लगातार आप लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया था, शिकायतें की थी, किस तरह से लगता है आपको पूरी जीवाजी यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार इससे में मिली हुई है? देखिए, जीवाजी यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई है, क्योंकि हमारी एनएससीआई लगातार इस मांग को उठाती रही कि विश्वविद्यालय के अंदर कई बड़ी अनियमितताएं चल रही हैं। हमारे साथियों ने भूख हड़ताल तक करी से इस बात को लेकर के फर्जी कॉलों को तो तकनीकी दिक्कत है और थोड़ी देर में ये चर्चा जो सुशील कर रहे हैं वहां पर लोगों से कर रहे हैं वो हम फिर आपको दिखाएंगे। उस व्यवस्था को नहीं संभाल पाए, उनके साथ 18 प्रोफेसर उनका साथ देते हैं, जो पूरे विश्व के अंदर कॉलेज नहीं है, उस झुंडपुरा के कॉलेज को मान्यता दे दी गई। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार है और हम लगातार इन मुद्दों को उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे। बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किस तरह से फर्जीवाड़ा होता रहा वो आपने देखा। इधर उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर अवैध वसूली का खुलासा हुआ। शीघ्र दर्शन कराने को लेकर एक बातचीत का ऑडियो सामने आया।
इसमें क्रिस्टल कंपनी के गार्ड, मंदिर के कर्मचारी और दूसरे लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। वायरल ऑडियो में रवि मकवाना और सौरभ नाम के लोगों के बीच बातचीत है। इसमें कुछ नामों का जिक्र है जो इस गिरोह में शामिल बताए जा रहे हैं। कोडवर्ड था शूटर, इसका इस्तेमाल किया जाता था, वीआईपी दर्शन कराने वाले लोगों के लिए था। पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। रवि बोल रहा। कौन रवि? रवि मकवाना। हाँ रवि भाई बोल रहा यार, मैं इसको बोल दिया शूटर छोड़ रहे के आज गया, चला गया शूटर यार। तो बोले तो कोई शूटर ही नहीं है। अच्छा देखिए कौन कौन है शूटर, नाम बता। हाँ क्या? हाँ हाँ, कितने कितने देते हैं रोज? 500 सभी? हाँ 250 का 500। देखिए, एक ऑडियो वायरल जो जिसकी जानकारी प्राप्त हुई है, इसमें कलेक्टर महोदय के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं। हम सख्ततम कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध जो अभियोजन की कार्रवाई करना है या जो भी विभागीय कार्रवाई करना है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सिलसिले चल रहे हैं। अजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अजय के पास आपको लिए चलेंगे। अजय, इस बड़े सवाल के साथ कि आखिर वसूली से जुड़े मामले रुकते क्यों नहीं है तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी? अजय, ओवर टू यू। जी देखिए, महाकालेश्वर मंदिर में लगातार जो है भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते जा रहे हैं। जैसे 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें 8 लोग जेल में सजा काट रहे हैं। अभी फिलहाल जो है उनको जो है जेल भेज रखा है और इसी के साथ 4 लोग फरार चल रहे हैं। तो ऐसे में देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से अब जो सोशल मीडिया पर ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ है, इसमें साफ पता चल रहा है कि जिस तरीके से शूटर कोड का उपयोग किया जाता था और वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से मोटी रकम हड़की जाती थी और इसी के साथ उनको वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे लिए जाते थे। लेकिन ऐसे में श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी की करना और मंदिर में काम करते समय श्रद्धालुओं को जो झांसे में लेना और फिर दर्शन कराना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय था। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो आक्रोश भी है, उनका गुस्सा भी है। मैम बताइए, जिस तरीके से महाकालेश्वर मंदिर के सुरक्षा गार्ड पैसे लेकर और कोड का उपयोग करके दर्शन कराते हैं, तो क्या समझते हैं आप? पूर्व में भी बाबा महाकाल के विषय में एक वीडियो वायरल हो चुका था और जैसा कि बताया है कि 8 लोग अंदर है और 4 लोग फरार है। तो जो सुरक्षा कर्मियों को लेकर जो वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहे हैं कि वीआईपी दर्शन के नाम पर एक मोटी रकम हड़पी जा रही, तो मेरा तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सुरक्षा अधिकारी है, आला अधिकारी, उनका कहीं ना कहीं हाथ है। तो इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जांच भी बैठना चाहिए। मैं तो प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि इस पर जांच बैठना चाहिए। और बाबा महाकाल भक्त और भगवान के बीच में प्रश्न चिन्ह है यह कि बार बार इस प्रकार का वीडियो क्यों वायरल होता है और क्यों मोटी रकम हड़पी जाती है? आप बताइए। ये जिस प्रकार का कृत्य हो रहा है, इससे उज्जैन की छवि पूर्णतः समाप्त हो रही है। एक अपन अलग छवि लेके जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महाकाल का एक अलग भव्यता है। उसको देखते हुए अगर दर्शनार्थी बाहर से आ रहे हैं तो उनके साथ ये जो फ्रॉड होता है, जो क्रिस्टल कंपनी है, इनके जो कर्मचारी हैं, जो इस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ है, अजय जांच की जानी चाहिए। जो कर्मचारी इसमें लिप्त हैं उनके सख्त खिलाफ होना जी। मेरा सवाल क्रिस्टल कंपनी से जुड़ा ही है। बार बार चूंकि उसका नाम आ रहा है, बीच में तो यह तक कवायद कर दी गई थी कि या तो इस पूरी कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करके हटा दिया जाएगा और या फिर इसमें आमूलचूल परिवर्तन के लिए कहा जाएगा, क्योंकि केस कोई भी हो इस कंपनी का नाम जरूर आता है। अजय, देखिए, जिस तरीके से क्रिस्टल कंपनी है, आने वाले कुछ ही समयों में जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि उज्जैन के महाकाली लोक के नाम से एक थाना बनाया जाएगा जिसमें होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी। तो बहुत जल्दी ही जो है क्रिस्टल कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की कवायद होगी, क्योंकि जिस तरीके से अब जो लगातार मामले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये प्रशासन के पास मौका है कि इसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। और ऐसे में हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। भैया आप बताइए कि क्या समस्या ये क्रिस्टल कंपनी का जो मामला आ रहा है बार बार? देखिए, क्रिस्टल कंपनी के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अवंतिका नगरी एक सनातन धर्म की नगरी है, एक धार्मिक नगरी है। जैसा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि धार्मिक नगरी घोषित करने वाले हैं जल्दी। तो इस धार्मिक नगरी में अगर भगवान के नाम पर आप लूटमार करोगे तो आप अधर्मी कहलाओगे। ठीक, और अधर्म का नाश हो तो हमारे संस्कृति से शुरू से। चलिए अजय, हम आपको रोकना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ग्राउंड जीरो से लाइव में इतना ही। नमस्कार।